और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज देने की योजना खत्म होने जा रही है। इस योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर अभी भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। ये योजना कोरोना के दौरान मार्च 2020 में शुरू की गई थी और अब तक इसे 6 बार बढ़ाया भी जा चुका है। लेकिन अब इस योजना को फिर से बढ़ाने को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दस दिन बचा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन का और सरकार के पास एक बड़ी तस्वीर बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आई है कि जिन राज्यों में मानसून जो है वो औसत से कम रहा, कमजोर रहा, जहां बारिश औसत से बहुत कम हुई है, वहां पर खरीफ फसलों की बुआई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और एक तस्वीर सामने आई है जिसका हमने अपनी रिपोर्ट में भी दर्शकों को दिखाया है, जो ये बहुत साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि जो प्रोडक्शन है राइस का, चावल का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के अनुपात में इस साल कुछ कम होने का अंदेशा है। तो सरकार के सामने मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 10 दिन का वक्त है, सरकार को सभी चीजों का आकलन करने के बाद सही फैसला करना होगा, क्योंकि एक मोर्चे पर सरकार महंगाई के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है। हमने एक हफ्ते पहले ये स्टोरी भी की थी कि चावल जो है, कुछ वेराइटीज हैं चावल के जिनकी कीमतें रिटेल मार्केट में बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा का सवाल है जो सवाल एनसी सक्सेना साहब उठा रहे थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बैलेंस बनाकर एक फैसला करना होगा जिससे कि महंगाई के मोर्चे पर जो सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है उसे भी आगे बढ़ाया जाए और साथ ही खाद्य सुरक्षा की जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर भी सरकार आगे बढ़े। अभी तक सरकार ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ जो वेराइटीज हैं चावल की उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मुझे लगता है सरकार के पास अब सिर्फ 10 दिन का वक्त है, सरकार को इस बारे में जल्दी बड़ा फैसला करना होगा। कुछ ऐसा तबका है भारतीय समाज का जिसको अभी भी खाद्य सुरक्षा की सपोर्ट की जरूरत है, जैसा एनसी सक्सेना बता रहे थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर मान लीजिए आपके पास उतना अनाज उपलब्ध नहीं है जो आपने कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से आपने मुफ्त राशन योजना को जारी रखा, तो क्या ये वायबल होगा नई परिस्थिति में, ऐसे वक्त पर जब बहुत साफ दिख रहा है कि चावल का प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ कम होने की आशंका है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है, कुछ वेराइटीज के चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी जरूरत है देश में, बाजार में खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं और चावल जैसी जो महत्वपूर्ण राशन के सामान हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे। और मुझे लगता है कि जो सवाल आपने उठाया वो महत्वपूर्ण है। सरकार को बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा, एक आकलन करने के बाद ही फैसला करना होगा। अभी भी 10 दिन का वक्त है, मानसून सीजन 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। एक गवर्नमेंट के रिलीज में ये कहा गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। निश्चित तौर पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, और वो भी आप देखिए करीब 2.5 साल के करीब वक्त हो चुका है जब ये योजना जारी है। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब तक इस तरह से सरकार को इस योजना को जारी रखना चाहिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो लीक करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में माना है कि आरोपी छात्रा ने एक और छात्रा का वॉशरूम का वीडियो बनाया, लेकिन ये आपत्तिजनक नहीं है। पुलिस इस मामले में एक चौथे व्यक्ति के भी शामिल होने की आशंका जता रही है, जो आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। पहले ये कहा जा रहा था कि किसी और लड़की का वीडियो नहीं बना है, और पुलिस ये भी कह रही थी कि जो लड़की जिस पर आरोप है उसने खुद अपने ही वीडियो बनाकर किसी को भेजे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये बात पहली बार सामने आ रही है कि किसी और लड़की का भी वीडियो बना था, लेकिन जो आरोपी छात्रा है उसके वकील का कहना है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। इधर कल इस मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर लगातार जो छात्र छात्राओं का गुस्सा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वो यही था कि जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है और जो पुलिस है वो मामले की तफ्तीश किए बिना ही ये फैसला ले रहे हैं कि जो दूसरी लड़कियों के वीडियो हैं वो नहीं बनाए गए हैं, जबकि ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं अब ये बात सामने आ रही है कि किसी और लड़की का भी वीडियो बनाया गया था। कोर्ट के अंदर 10 दिन का रिमांड मांगा गया था
कोर्ट के अंदर फोरेंसिक जांच के लिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल फोन्स का क्या क्लिप्स है उन मोबाइल फोन्स के अंदर, वो क्लिप्स किसने वायरल किया, उन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, जो कि कोर्ट ने सब दिलों को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते का रिमांड ग्रांट किया। कितनी वीडियोस है, कितनी लड़कियों की वीडियोस बनी है? सर अभी तक 2 वीडियोज, एक खुद अक्यूज्ड की है सर, एंड जो सेकंड है वो एक और लड़की। आगे बढ़ते हैं और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहां पर फीस बढ़ोतरी का जो मामला है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वहां पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस दौरान एक छात्र ने आत्मदाह तक करने की कोशिश की, लेकिन राहत की बात यह रही कि समय रहते उसे रोक लिया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र जो हैं वो मौजूद रहे। लगातार उनका आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। पुलिस ने उन्हें हटा भी दिया और कुछ के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आदर्श भदौरिया ने सोमवार को आत्मदाह की कोशिश कर सबको हैरान कर दिया। शुक्र है कि ये कोशिश नाकाम रही। आदर्श का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर जाकर उनको परेशान किया। क्या मैं अपराधी हूँ या मैं छात्र हूँ? यदि मैं छात्र हूँ, यदि मैं सबके सामने हूँ, तो पुलिस प्रशासन का भारी तबका मेरे घर पे क्यों छापा मार रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों हरासमेंट किया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को इलाहाबाद से नहीं निकालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं छात्र हितों की लड़ाई लड़ना अपराध है? क्या फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ना अपराध है? यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। छात्र हताश हैं कि विश्वविद्यालय उनकी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रशासन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति मैम का विरोध कर रहे हैं। कल आपके ही न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगा, तो आज हम लोग भैंस के आगे बीन बजा करके जो उनकी भैंस की तरह सद्बुद्धि हो गई है, उस बुद्धि को हम लोग सद्बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए आज बीन बजा के विरोध प्रदर्शन किया है। हम भी कहते हैं कि फीस वृद्धि जरूर वापस होगी, जब तक वापस नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी। आज अगर फीस 4000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो मैं स्वयं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा, जो एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है। इधर विश्वविद्यालय ने रुख सख्त कर लिया है। छात्रों के खिलाफ 3 FIR दर्ज कर ली गई है। छात्र नेता जो है यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर जो है वो आंदोलनरत हैं। कल कुछ छात्रों ने छात्र भवन पर जो गेट पर लगा ताला को तोड़ दिए थे, जिससे वहाँ असहज की स्थिति पैदा हो गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक तहरीर दिया है जिस पर जो है 10-12 नामजद और 10-15 जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। क्या तो आप हट गए? सोमवार को आत्मदाह की कोशिश के बाद पुलिस ने छात्रों को हटा दिया। शांति भंग की सूचना थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार इस तरह का बताया जा रहा था, और आज इन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास, कुछ इस तरह का सूचना मिला है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई और इस तरह का जो गलत इनके द्वारा किया गया था उसके संबंध में इनको यहाँ से हटाया गया। यहाँ से जो लोग हट नहीं रहे थे, पहले इनको बताया गया कि शांतिपूर्वक, आपका इसका कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया गया था, आप यहाँ से हट जाइए, इनको टाइम दिया गया। उसके बाद अगर कोई रुका है तो उनको सिर्फ डिटेन किया गया है। आप लोग यहाँ से स्वयं हट जाए। आपकी ये असेंबली विधि पूर्ण नहीं है। आपने ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अनुमति ली है, ना तो अन्य कोई आपके पास अनुमति है। आप यहाँ अविधिक रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह जैसा घोर अपराध अपने ऊपर कारित कर रहे हैं। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों जिद पर अड़ा है, लेकिन यह मसला जिद से नहीं आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फीस की तुलना करना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ छात्रों का भी अगर 100 साल से फीस नहीं बढ़ी है तो उन्हें भी इसे थोड़ा समझना होगा। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। और नोएडा में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक निर्माणाधीन इमारत यहां पर गिरी है और 4 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, नोएडा सेक्टर 21 की ये घटना है जहां पर कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि बाउंड्री वॉल जो है वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। क्या जानकारी इस वक्त वहां से मिल रही है?
देखिए तस्वीर अब काफ़ी साफ हो गई है। बेसिकली ये जो सेक्टर 21 की बाउंड्री वाल है, इसके नीचे जो नाला था, ये छोटा नाली निकली हुई है। इस नाले में साफ सफाई का काम चल रहा था और चूंकि साफ सफाई के दौरान थोड़ी खुदाई हुई थी, उस खुदाई की वजह से जो बाउंड्री बाल, ये साइड में बाउंड्री बाल है, ये पूरी बाउंड्री बाल नीचे आ गई। तो यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, कुल 13 मजदूर थे, उनमें से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 9 मजदूर घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 4 मजदूरों की मौत हो गई है। आप देखें सामने तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो पूरा मलबा इस बाउंड्री वॉल का नाले में आ गया था, उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई इसमें और फंसा हो तो उसको निकाल लिया जाए। ये पूरा मलबा इस नाले से निकाला जा रहा है। सुबह 9:40 पर ये हादसा हुआ और उसके तुरंत बाद फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे, नोएडा अथॉरिटी के लोग पहुँचे, बुलडोजर यहाँ पर मंगाए गए। तो ये सारा जो मलबा है अब वो निकालने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो अपने हाथों से मलबा निकाल रहे हैं, दमकल के जो कर्मचारी हैं वो भी हाथों से मलबा निकाल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि यहाँ 13 लोग काम कर रहे थे और 13 के 13 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। ये जो इलाका है ये सेक्टर 21 है, जलवायु विहार है और इसी सोसाइटी की ये बाउंड्री थी जिसके ठीक बगल में ये नाला है और नाले को साफ करने के लिए मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। सुबह 9:40 पर ये हादसा हुआ, जिसके बाद ये पूरी जो बाउंड्री वाल है ये नाले में समा गई और जो मजदूर नाले में काम कर रहे थे वो इस मलबे की चपेट में आ गए, जिससे कि ये पूरी घटना हो गई है। तो अभी यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो राहत और बचाव कार्य वो चल रहा है। हालांकि अब जो प्रशासन है उसके मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि कोई अंदर होगा, लेकिन फिर भी मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अंदर ना हो। जो सभी मजदूर काम कर रहे थे ये यूपी के ही बदायूं के रहने वाले हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके घर वालों को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी अधिकारी, कंसर्न अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचें और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करें। तो यहाँ पर जो नोएडा के डीसीपी हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, यहाँ के डीएम हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आए थे और अभी फिलहाल जो मलबे हटाने का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। जी शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मजदूर यहाँ पर नाली को ठीक करने का, नाली की मरम्मत का काम यहाँ पर कर रहे थे और उस वक्त जो दीवार थी, जलवायु विहार की जो बाउंड्री वॉल थी, वो यहाँ पर गिर गई और उसी वक्त वहाँ पर करीब 13 मजदूर काम कर रहे थे जो और मजदूर उसकी चपेट में आ गए। 4 मजदूरों की जान चली गई है, कुछ इसमें से घायल हुए हैं और अब एक तरह से ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि सभी को निकाल लिया गया। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब डीएम ने खुद अस्पताल जाकर इन घायल मजदूरों से बातचीत की है और वो जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा उस वक्त हुआ कैसे, क्या कुछ हुआ। तो अभी कोशिश यही जारी है कि अगर वहाँ पर कोई भी मजदूर अभी भी दबा हो तो उसे फौरन निकाला जाए और सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया जाए।